नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं किया के बाग में। इस आंदोलन को चलते हुए 544 दिन आज हो गया है। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि बाहर से कुछ नेता आए हुए थे इस आंदोलन में जो है कि भाग लेने के लिए। यहाँ पे इनको कोई परिचय की आवश्यकता नहीं, बहुत फेमस डे 1 से है, इनसे बात करेंगे। अभी 544 दिन आप लोगों के धरने को हो गया है, कब तक और आगे चलने वाला है? ये बहनी जबले हमने के ये धरती माई या जबले घर दुआर खेत बाड़ी हमने का ना बची तबले हमने धरना चलावल जाई। अपने जीते जी या धरना के या धरती माई घर दुआर के छोड़ल ना जाई। निरहू तो कहा था कि हम आपकी चुनाव खत्म भले के बाद शुरू हो जाये फिर से। वो शुरू अपने गाजीपुर में जाके कई ली हैं। हाँ, यहाँ ना सांसद तो यहाँ बना था मैंने, सांसद बना अपने वही गाजीपुर में जाके बना। आजमगढ़ जिला में काव बनिए वो बना लायक हम काहे ना बने लाखों। सबके तो कहा था कि बहुत बढ़िया काम कैले हम। जवन काम कैले हम जा रहे जवन बढ़िया करत हम तवन हमने का तमन जानत है जवन बढ़िया करत हम। तू बतावा काव ना अच्छा कैले हम। हां तू बतावा वो काव कैले निरहू कैले काव। निरहू तो यह कहना जवन कोई नहीं किया तवन करके दिखाएंगे। अब बिजली का तार कोने कोने पहुंचाएंगे। अब बन के 12 रुपया तू खा गईला नेताजी, सांसद बन गईला 2 साल खातिन के तो पूरा भारत उजरवावत हवा। 10 गांव उजड़ के तोरे कहाँ जाई हैं? यही कटोरा लेके भीख मांगे सड़की पे। तो कहा था कि 4 गुना मुआवजा। वो अपन 4 गुना मुआवजा खातिर ना क्यों बैठल है? वो अपन 4 गुना मुआवजा अपने गाजीपुर लेके चल जाए। यहाँ मुआवजा ना चाहिए तो क्या वोट दे? वो गाजीपुर उन्हें भेजे था कि वोट के दे? उस समय बताई जेकर नसीब होई थे अपन पाई या ले। अभी धर्मेंद्र यादव आये ना ये एरिया में बैठा है। आये ना तो उनके आंदोलन में शामिल। क्या धर्मेंद्र यादव हो चाहे निरहू हो चाहे जकरे मन हो जे हो, हम लोगों ने बहन केहू के ना कहब कि हन्ना फलाने के देव। अब बहन केहू हमने के मंजूर ना है। अब के जाना वही अब देहले के नाते वो मोदी के तरह करे लगा, निरहू के तरह करे लगा, तब का वही केहू तो देवे पड़ी। मुँह जाला कहा थे केहू के देवे पड़ी के फूक के पियल तो हमने कब जर गए नहीं। हमने 544 दिन से यहाँ बैठल नहीं। तब बतावा या बहन जे हमने के बचाई, जे हमने जे जबर पर जाई हरावे खातिर, जे कमल का फूल ढकेल देई, बीजेपी हटाए देई। कहा तो कि तू तो कहा तो कि हम वोटवे ना देवे जाए। आज जे वही का वोट रही, आज जे ना हरा पाई तो फिर उस समय बताई। तू तो कहा तो कि हम वोटवे ना देवे जाए। अभी डिसाइड ना कैले हैं तो क्यों न कि ना देबू तो दूसर के जे के ना देवे चाहू कि ई जीते तो तू के देवे जे वोट तो वो जीत जाई ना। तो फिर तो तू काम करी ओकरे खातिर उनके सोचे पड़ी कि यह मन से क्यों खड़ा करी हम, या हम से क्यों खड़ा करी कि क्यों एक पर्टिकुलर वह व्यक्ति की खड़ा करी जो हमने का दर्द के समझ सके वो के हम वोट दे। तो का नाम लेवे के चाहिए ना कि हम फलाने व्यक्ति ना नाम हम और उन्हें ले लेबा। ये तेरे नाम कैसे हमने लेब? और तैयारी रहे चाहिए ना कि हम जो है कि हम जो है कि देखा था कि हम देवा या हम क्यों खड़ा करब हम निर्दलीय में कि वो हमने के दर्द का समझ सके ताकि उन्हें हम वोट दें, है कि ना? प्रचार तो ऐसा होई ना नहीं, जब तक हम लोग समझ तब दे वोट तक ना। प्रचार अरे प्रचार होगा निरहू शुरू कर देना पर प्रचार निरहू कर देना तो निरहू करा द निरहू करके अपने घरे बैठल ला करल कर अपन प्रचार करत हवा निरहू ना। तो हम अपन धरना लेके बैठल है खिरिया बाग में। बतिया कहती कि यहाँ केहू अगर उठल चाहत है तो वो प्रचार करी दुनिया के नाम सामने आई तब ना वोट मिली। हाँ, तब वो समय बताई ना, जब समय आई तब दियल जाई वोट। के देवा लोगन ई लिखित ना वो लिखित दे दे हमने वोट दे देबा। वो लिखित ई लिखित दे दे कि खेत बाड़ी जैसे है, जैसे मड़ई टाटी है, घर दुआर जैसे हमने जियत खाद मजूरी ततूरी कह के आई, बाल बच्चा ईंटा गाढ़ा कह के जियत खात हम जैसे हमने रहनी वैसा रहल जाई, वही पर खुश आई। ओकरे बाद ये कहा कि हमने उजाड़ के या फिर जमाना की फिर सांसद बन जाई, फिर मुख्यमंत्री बन जाई, फिर प्रधानमंत्री बन जाई, तो ये गलत करत हम सरे सर बेईमानी है। कहा थे कि एयरपोर्ट पे जो कि फ्लाइट उड़ा शुरू हो गई लिया। हाँ, ओके जो कि अभी तो ये भी हो सकता है कि अभी इंटरनेशनल ओके नहीं करे फिर डोमेस्टिक ही उड़ा में वो जवान फ्लाइट शुरू कर देले हम तो मोदी या जोगी या निरहुआ बनौले ना रहना है बनावना तब का पुरखा पुरनिया गोबर खाने दे देना तो उसर दर रहल दे देना। बाकी अब वह मुलायम बनवा के चल गई ना। वह जवन रहल कौनो खाना बनावत एकदम मर जाए तो कौनो बात पिसान पोत के काला मैं भंडारी बन गई नो महू तो वही में रहनो है। हाँ, तब बनावना तो मुलायम ना कहना कि मोदी यहाँ शुरुआत मायावती जी कही रहनी। हाँ,
शुरुआत में नाही शुरुआत मायावती ना कैले रानी मुलायम बनवना है अया लाना उद्घाटन करे तैना तक 300-400 बीघा गेहूँ उल्टवा देना है। वहाँ पर का तोरो खेत मन गए है जो उल्टाल गेहूँ उल्टाल तोरो गए है हमार अगर वहाँ उल्टायल होता ना हम जेसीबी के फूक नौले होइत अकेले फूक देले होइत जेसीबी ना देले होइत हमने के जानकारी ना भइल यहाँ फोर्स लग गईल हमने धरना पर बैठल नहीं हमने जानकारी ना भइल कि काहे हमने के काहे फोर्स बैठल या हमने जानकारी भइल फोर्स ही रहत हमने दूसरे रास्ते तो हम पहुंचल होइत आ कुछ न होले जेसीबी हमने जाए के वहाँ जुने दिन वहाँ पे धान मिट्टी में मिलावल जाता है यहाँ पे फोर्स लगल है तो खादिन के गदरा सरसों कट गई गदरा चन्ना के राव कट गयल उपस काव खइया लइका बच्चा काव खइया जो जोताई बोवाई इतनी महंग का बेंगा खाद लगौले रहल उ हाय हाय करता 600 रुपये देला उसे काव बनी बिगड़ी 900 से का होई 9 दिन का 900 रुपया देना 900 रुपया लेके बाजारे में जाई तो इतना बड़ा का झोला ना भरी तो सही कहा इतना बड़ा का झोला भरी इतनी भारी महंगाई ऊपर भागल या का सलाह देल चाहतू तो मोदी होता ने प्रचार करे खातिर के तो उन्हें का सलाह देल चाहतू बिना प्रचार का भी उनका ना वोट मिली उन्हें का सलाह देवल जाये जितने पे एयरपोर्ट जौन पू बनल है हवाई अड्डा वही पे उनका विचार का है तो जहाज तो उनके हव ना मंगनी का उड़ई है अमानी अंडानी का जहाज लेके कनमा राजा भयल हम जहाज तो है ना उनके उड़ैया के कर तो वही पर जहाज उड़ावे चाहे हेलीकॉप्टर उड़ावे चाहे जौन मर्जी कराए बाकी वो हवाई पट्टी के अगल बगल कतो एक अंगूर जमीन पई है ना हमने के जीते जी यही पड़े प्लेन जाले कबो देखले रहलू कबो यही पड़े जाले देखिला तीसरे दिन जाले हाँ मन कहाला कि में हम एक दिन बैठी हाँ मन कहाला का वो पे आग लगावे जाई वो पे बैठा का करे जाई हम का करे जाई हमारी चप्पल ना हाँ हैत बीमार है पैसा ना मिला था दवाई दे सूजलिया सूजन भाई लिया हाँ हवाई पट्टी पे जाके वहाँ हवाई जहाज पे उड़ जाके आयुष्मान कार्ड बनवले हो हमने खोजा पे जाके आयुष्मान कार्ड बनवले हो हाँ आयुष्मान कार्ड अरे देश का बनाई आयुष्मान कार्ड से आपका इलाज होता है फ्री में। ऐसे मोदी जी बोल रहे हैं लेकिन जहाँ भी आप जाओ लोग कहते हैं कि उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बनवाई है आप बनल है कोई फायदा नहीं मिल रहा नहीं मतलब कहीं एक्सेप्ट ना बनवा के धैले है बाकी केहू के आपको चमनी का कतो फायदा ना भाई। हाँ इतना दिन से लोन बैठ के धरना देत हो कोनो फायदा नजर आवत हो का फायदा है कुछ जरूर नजर आवत हो फायदा ये आवत था कि बिना दाना बिना पानी के अब भिन्न से आए कहीं बैठल हैं मोदी या जोगी या तू आलू हतना कालू तनी हम 2 समोसा और पानी तनी ले चली। हाँ एक तो लंगड़ लूज है और यह तो समझ में आवत है यह देखत है हम अब यह कहत हूँ कि जहाजी पे बैठल हूँ अपने पुरखा पुराने मन कहा कि ना पैसा रात अरे जब देखत है मन कहा ला काहे ना तो अपने पुरखा पुरनिया से पूछा कि तहाँ लोन के राज्य में कब्बो बैठल हूँ माई से आजी से काकी से सबसे तनी पूछा ये जरा से पूछा। ये बात तो सही है कहा था मतलब जरूरी थोड़ी नहीं कि जिन्हें बैठे लाते बैठे मन करे कहो इतना दिन से आप लोग धरना दे रही हैं कोई फायदा नजर आ रहा है नहीं। यहाँ पे इस आंदोलन के जो संचालक हैं इनसे बात करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अरे आप मेन है एक बहुत बड़ा चीज है ये आजमगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ये 544 दिनों से आंदोलन चल रहा है। कुछ फायदा नजर आ रहा है आप लोगों का मतलब कोई बड़ा नेता आया हो इसको सपोर्ट करने के लिए सहयोग करने के लिए कि ठीक है जो कि निरहू का कोई बयान आया हो कि ठीक है कोई मतलब इसका बीच का रास्ता निकला जाएगा क्या कुछ आ रहा है नजर? देखिए जब यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नारा लगा तो उस वक्त मैं उस नेता के बुद्धि के ऊपर मैंने मुझे बहुत तरस आया। वो आदमी यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नारा दे रहा है कि 8-10 गांवों को उजाड़ कर लोगों को हम यहाँ एयरपोर्ट बनवाएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैंने कई सवाल मीडिया वालों से पूछा आप जैसे लोग आए थे कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का आखिर बेस क्या है। ना ही पर्यटक स्थल कोई ऐसा है यहाँ, सही बात है, और ना ही कोई यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है।
क्या यहाँ पर धूल फांकने आएंगे विदेश से लोग? क्यों आएंगे यहाँ? और दूसरी बात, मैंने एक बात और भी कहा कि जब यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बनाने का जो उनका नारा था, उस वक्त वहाँ सिर्फ हवाई पट्टी थी ना। हवाई पट्टी को वो किसी जैसे गल्ला मंडी या किसी मंडी में परिवर्तित कर देते और कहीं बहुत मैदान देखकर, बहुत बड़े कई जगह आजमगढ़ में मैदान है, वो देख लेते, बड़े आराम के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा लेते तो कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि वहाँ गांव नहीं उजरते, खेत ही जाते। तो उनको आखिर ऐसा क्यों लगा कि यह जहाँ पर फलदार वृक्ष हैं, उपजाऊ जमीन है, घनी आबादी है, जमीन थोड़ी है, ऐसे लोगों को उजाड़ करके विकास का जो उन्होंने नारा दिया, तो मैं तो यही कहता हूं कि क्या इनके विकास का मॉडल कुछ अलग है कि जहां लोगों को उजाड़ करके वहां पर शमशान घाट बना दिया जाए और कह दिया जाए कि यह विकास हुआ है? तो ये तो विकास तो हुआ नहीं। विकास होता है, जैसा कि भी हमारे भाई ने बताया, कि यहाँ पर लोगों के बच्चों की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कर दी जाती, स्वास्थ्य विभाग के लिए यहाँ पर व्यवस्था कर दी जाती, यहाँ पर कुछ कंपटीशन की पढ़ाइयों की व्यवस्था कर दी जाती, यहाँ पर कुछ कल कारखाने लगाए जाते जहाँ पर लोगों को रोजी मिलती। तो हमें कहते भाई सरकार यहाँ पर विकास कर रही है, लेकिन यहाँ ऐसा क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फर्ज कीजिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, जो विदेश से उतर करके आएगा ना बगल वाली दुकान पर चाय पिएगा, ना ही वहाँ सब्जी खरीदेगा, ना पान खाएगा, ना किराना के दुकान पर जाएगा, ना कपड़ा की दुकान पर जाएगा, ना ही ऑटो पर बैठेगा, बल्कि उसके लिए 4 चक्का स्पेशल गाड़ी होगी, सीधे बैठेगा या तो 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में या 7 स्टार होटल में वो जाकर के व्यवस्था करेगा। जिसका घर नजदीक होगा अपना घर चला जाएगा। विकास किस चीज का होगा यहाँ? तो हम लोग इनके इस विकास से सहमत नहीं है, वो विकास हमको नहीं चाहिए। अब सवाल उठता है कि इन्होंने जो आपने एक सवाल किया था कि एयरपोर्ट का क्यों विरोध हो रहा है, तो हमारा एयरपोर्ट का थोड़ी विरोध है। ये जो उद्घाटन किए हैं डोमेस्टिक, ऐसा निरहू कहते हैं कि एयरपोर्ट का लोग विकास का लोग विरोध कर रहे हैं। निरहू या तो कान का बहरा होगा या बुद्धि का दुश्मन होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं भी उसी जात का हूँ, अहिर का ही बच्चा मैं भी हूँ। अहिरों को लोग बताते थे कि 60 वर्ष में बुद्धि आती है, अब जीएसटी लग गई है, शायद 90 में आ जाए बुद्धि। अभी उतने दिन का नहीं है, इसलिए बुद्धि उसके पास नहीं है। कि विकास किसको कहते हैं, विनाश किसको कहते हैं। निरहू के बयान हम भी कभी कभी सुने, कुछ लोग बताते हैं, कहते हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो लोग अवैध जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए लोग वहाँ पर धरना चला रहे हैं। आप ही के इंटरव्यू में है, मेरे नहीं, आपके इंटरव्यू में या आपकी इंटरव्यू में मैंने देखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों से हमने बात किया, किसान जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों के बहकावे में आकर के वो लोग वहाँ पर बैठे हैं जो अवैध जमीनों पर कब्जा किए बैठे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आप सरकार वाली पार्टी से हो ना, लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, एसडीएम, किसी को भी अगर आप ये कह दीजिए कि वो आकर के नाप के दिखा दे यहाँ पर कि कहाँ हम अवैध जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, अगर ऐसा वो दर्शा देते हैं तो हम ये मानेंगे कि निरहू नेता लायक हैं। नहीं तो हम यही कहेंगे कि आपका जो पुश्तैनी पेशा, आप उस पेशे में लौट जाओ और राजनीति करना बंद कर दो। नहीं तुमको बात करने का ढंग है, नहीं तुमको समझ है कि हमको क्या कहना चाहिए, तो ये सब बयान देना बंद कर दे। अब सवाल है कि एयरपोर्ट के हमने एयरपोर्ट का हमने कभी विरोध नहीं किया। विरोध हमने किया एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का, जिसमें हमारे 8-10 गांव उजड़ रहे हैं, हमने उसका विरोध किया है। वो जो एयरपोर्ट जितने में बना है उतने में उड़ावे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जब आज एक बात मोटी मोटा आपको बता दूं, माना कि बालवरगंज से आपको कप्तानगंज जाना हो और एक रिक्शा वाला वहाँ पर रिक्शा खड़ा किया हो, कभी 2 दिन पर, कभी 3 दिन पर एक सवारी मिल जाए तो कै दिन वो रिक्शा वहाँ चलाएगा? नहीं चलेगा। यहाँ से कौन लोग जहाज से जाएंगे रोज उड़ करके?
जो यहाँ पर हफ्ते में 1 या 2 दिन आती है जहाज, तो कभी 5 आदमी, कभी 4 आदमी, यानी 7 आदमी से अधिक कभी नहीं हुए। इसके लिए 8, 9, 10 गांवों को उजाड़ करके वो 2-4 लोगों की सुविधा दी जाए, तो ऐसे राजा को तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लेनी चाहिए, जो ये सोच करके 8-10 गांवों को उजाड़ करके 2-4 लोगों को सुविधा दी जाए। अभी चुनाव की भी बात कर लें, चुनाव भी आ गया है, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हैं? एक तरफ राहुल गांधी हैं, एक तरफ मोदी जी खुद हैं। राहुल गांधी की कुछ जो है कि नीतियां आई है जिसको लेकर के काफी चर्चा में है, उनके बारे में आपको क्या कहना है? कितना प्रभावित होगा आम आदमी? वो राहुल का मामला वो राहुल से पूछिएगा, और वो मोदी आम आदमी आम आदमी तो हम यही कहेंगे कि हम खरिया के बाग के हैं। हम खरिया के अभी हमारे ऐसे इलेक्शन का लगभग 1.5 महीना है। हम ये देखेंगे कि भाजपा को शिकस्त कौन दे रहा है, कौन उसके मुकाबले में लड़ रहा है। हमारे वोट को उसी जगह पर कलेक्ट करके हम डाल देंगे, जो भाजपा को हरा देगा। भाजपा को हराएगा, आपका वोट उसी को जाएगा। निरहुत से अगर आपको बात करना तो कहिएगा कि वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि जो आपको, आपकी पार्टी को हरा देगा उसको वो लोग वोट देंगे, इसलिए आपका वहाँ वोट मांगने जाना अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि जनता क्या व्यवहार कर देगी उनके साथ। यहाँ पे हमने बातें करी है वोट को लेकर के और इस आंदोलन को लेकर के। इस पे आपको क्या करना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 544 दिन आज हो गए हैं इस आंदोलन को पर आप क्या करना चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कितनी लगन, कितनी शिद्दत से ये लोग बैठे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।